वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी फरमाइश पे चाइनीज़ राइस की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ राइस। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो को फुल स्किप नहीं करना, तो मेरे साथ रहना है। यहाँ पे देखिए कितने ज़बरदस्त से खिले खिले से चावल हैं। तो अगर आप भी इस तरह के राइस बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉयल करेंगे राइस। हमने पतीले में पानी लिया है और यहाँ पे इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच ज़ीरा, दालचीनी और नमक डालूँगी मैं यहाँ पे 2 चम्मच। पानी को बॉयल आने का वेट करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। चावल हमारे पास हैं 5 गिलास, तो उस हिसाब से हम इसके अंदर बाकी तमाम चीज़ें डालेंगे। बॉयल होते वक़्त ऊपर ये जो झाग आ रही है, आपने इसको उतार देना है और चावल आपने बहुत एहतियात से बॉयल करने हैं, बहुत ज़्यादा गल ना जाएँ। आपने बहुत ही एहतियात के साथ इसको एक कनी रख के बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए चावल हमारे बॉयल हो गए हैं, हमने उनको निकाल लिया है। एक पतीले में हम ऑयल डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं एग, यहाँ पे हम कर लेंगे फ्राई। यहाँ पे देखें कि अंडे को हमने अच्छे से बीट कर लिया है, उसमें मैंने यहाँ पे सिर्फ नमक का इस्तेमाल किया है। अगर आप फूड कलर डालना चाहते हैं तो आप उसका इस्तेमाल भी कर लें। तो एग को हमने यहाँ पे फ्राई कर लेना है और इसको छोटे छोटे पीसेस में कर देना है, इस तरीके से आपने तोड़ के। एग फ्राई करके हम इसको सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद हम अपना मटेरियल रेडी कर लेंगे। उसी पतीले में हम ऑयल डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। 1 खाने का चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, उसको मैं ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इस तरीके से देखें कि हमने इसको फ्राई कर लेना है कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। यहाँ पे चिकन है मेरे पास बोनलेस और मैंने इसको छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है और इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है। यहाँ पे देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आने लग गई है। तो हमने इसको मिक्स करना है ताकि ये साथ ना लग जाए। कलर चेंज हो जाएगा, खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे नमक। चावल हमारे पास हैं 5 ग्लास, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं 1 से 1.5 चम्मच नमक का। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर। गाजर इसलिए हम पहले ऐड कर रहे हैं कि इसको गलने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो हमने इसको मिक्स करना है। 5 ग्लास हमारे पास चावल हैं, उस हिसाब से हमने गाजरें बहुत सही क्वांटिटी में ली हैं। मैंने यहाँ पे ली हैं 7 से 8 गाजरें, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। गाजरें थोड़ी-सी सॉफ्ट होने लगेंगी तो इसमें हमने ऐड कर देने हैं मटर। मटर को मैंने अच्छे से जो है वो वॉश कर लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे मटर। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा टाइम देंगे 2 से 4 मिनट के लिए, ताकि मटर भी जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ, गल जाएँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप। और इस पॉइंट पे आके मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च। सारी सब्जियाँ आप एक दफ़ा नहीं डालेंगे, कोई सब्ज़ी गलने में ज़्यादा टाइम लेती है और कोई कम। तो शिमला मिर्च आप जैसे ही डालेंगे तो आपको एक चाइनीज़ फूड की जो है वो खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है शिमला मिर्च के डालते ही। शिमला मिर्च को मिक्स करते हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है बंद गोभी। बंद गोभी भी जो चाइनीज़ हैं राइस, उनमें बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल होती है और बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है। हम इसको भी मिक्स करेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो मटेरियल है वो हो जाएगा रेडी। तो अभी ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी नहीं है, इसको हमने अभी और भी मज़ेदार बनाना है। तो इसमें हम डालेंगे मज़ीद स्पाइसेस और सॉसेस। तो यहाँ पे मेरे पास है सोया सॉस, ये मैं डाल दूँगी 3 से 4 चम्मच। इसके बाद यहाँ पे है मेरे पास सिरका, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 3 से 4 चम्मच। और यहाँ पे लास्ट में मेरे पास है चिली सॉस, इसको भी मैं डाल दूँगी 3 से 4 चम्मच। काली मिर्च का पाउडर हम यहाँ पे डालेंगे 1 से 2 चम्मच। अगर आप इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो डेवलप करेगा। तो अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट है तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चाइनीज़ सॉल्ट आजकल बहुत मुश्किल से मिलता है तो हमने उसको स्किप कर दिया है। मिर्च डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है और वेजिटेबल्स जो हैं उनको हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। वो इसलिए कि हमें खड़ी-खड़ी सी वेजिटेबल्स चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे आके हमारी वेजिटेबल्स डन है। अब हम बॉयल किए हुए राइस इन वेजिटेबल्स के अंदर डाल देंगे।
चावल हमारा जो है वो बहुत खिला-खिला सा है माशाल्लाह। आपने भी एक कनी रख के चावल को बॉयल कर लेना है। तमाम चावल डालने के बाद हम इसको कर देंगे मिक्स, ताकि वेजिटेबल्स की क्वांटिटी जो है वो इक्वल आए राइस के अंदर। इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं कि चावल कितना खिला-खिला सा है और बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। इसके बाद हमने इसकी डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर ऐड कर देंगे एग, जो कि हमने स्टार्ट में फ्राई किया था। आप देख सकते हैं इस तरीके से बारीक छोटा-छोटा किया हुआ एग हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका टेस्ट आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह का। तो आपको अब बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एग डालने के बाद मेरे पास यहाँ पे है ग्रीन अनियन, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि इसकी जो लुक है वो कितनी ही ज़बरदस्त लग रही है। इसके बाद मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दूँगी और इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी काली मिर्च का पाउडर और हम इसको लगा देंगे दम मैं यहाँ पे दूँगी इसको 10 मिनट के लिए। तो वेट करते हैं, यहाँ पे हो गया है दम हमारा कंप्लीट। तो ये देखें ज़बरदस्त से जो हमारे चाइनीज़ राइस हैं, वेजिटेबल राइस हैं, वो हो गए हैं रेडी गरमा-गरम से। अब हम इसको कर लेंगे मज़ीद मिक्स। आपने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, तो आप भी घर में बना सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ राइस, जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं और गरमा-गरम हैं। तो हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो तमाम वेजिटेबल वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। दम खोलने के बाद हम इसको खुला छोड़ देंगे ताकि इसकी जो भाप है वो निकल जाए। उसके साथ क्या होता है कि जो चावल है वो खिला-खिला सा हो जाता है। अगर आप इसको बंद करके रखेंगे तो चावल जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको 5 मिनट के लिए इसी तरीके से खोल देंगे। अब हम करते हैं इसको डिश आउट। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार से हमारे जो चाइनीज़ राइस हैं वो हो गए हैं रेडी और खुशबू बहुत ही मज़ेदार है और टेस्ट तो इसका बहुत ही आला है। तो आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मेरे साथ रहना है और मेरी वीडियोस को वॉच करना है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।